बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन चौलिस्तानी कढ़ाई। ये कराची की बहुत फेमस चौलिस्तानी कढ़ाई है। तो उसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया। अच्छी तरह हमने इसको वॉश कर लिया है और इसमें टमाटर ज़्यादा यूज़ होता है, तो 1/2 kg हमारे पास टमाटर हैं। इनको हमने फ्रीज़ कर लिया था। छिलका हमने इनका रिमूव कर दिया है। 2 पीस में कट करके हम इसमें यूज़ करेंगे। और 2 टेबल स्पून भर के हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून भर के दही है। दही बहुत कम इसमें यूज़ होता है। और 4-5 हमारे पास हरी मिर्च है। नमक हस्बे ज़ायका है। काली मिर्च हमारे पास फ्रेश कुटी हुई है। और गरम मसाला है, ये एंड में जाएगा। और हमारे पास 1 टेबल स्पून हमारे पास धड़ा मिर्च है। और 1 टीस्पून काली मिर्च है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। और 1/3 कप हमारे पास ऑयल है। इसमें आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ऑयल में बनाई जाती है, तो मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल जाएगा। ऑयल थोड़ा सा, ऑयल या घी इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। जब कढ़ाई तैयार हो जाए तो आप थोड़ा सा ऑयल को इसमें से कम कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही नमक चला जाएगा। शुरू में नमक डालने से एक तो कढ़ाई के साथ लगता नहीं है हमारा चिकन, और दूसरा इसमें टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। इसकी अच्छी तरह हम बुनाई करते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और जो ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा उनका थैंक्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इसकी हम करते हैं अच्छे से भुनाई। बहुत मज़े की ये तैयार होती है और कराची की बहुत ज़्यादा फेमस है चौलिस्तानी कढ़ाई। ऐसा फ्रीज करने से ये होता है कि इनका छिलका बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी स्किन इजीली इनकी रिमूव हो रही है। तो इस तरह हम ज़्यादा सारे टमाटर स्टोर कर लेते हैं और आसानी से इसका छिलका रिमूव कर देते हैं। इसका पेस्ट बना सकते हैं। अगर साबुत डालने हैं जो हाफ़ करके आपने डालने, फिर इसको हाफ़ कट करके कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम सबका छिलका रिमूव कर देंगे और इनको 2 पीस में कट कर लेंगे। चिकन की अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। माशाल्लाह देखने में बहुत यम्मी लग रहा है ये। अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर की हमने स्किन रिमूव कर ली है। अब इसमें जाएंगे हाफ पीस हमने कर लिए हैं इसके। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको कवर करते हैं, फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। दस मिनट हमने इसको पका लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। टमाटर को सही हमने मैश कर लेना ताकि इसमें कोई भी टमाटर का पीस ना रहे, सब पेस्ट हो जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें लहसुन अदरक आपने इस पे पॉइंट पे डालना है। पहले हम उसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं, फिर उसका सब जो है अरुआ टेस्ट ख़त्म हो जाता है। साथ ही इसमें दही चला जाएगा। दही बहुत कम यूज़ होता है इसमें, ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करते। टमाटर और काली मिर्च के इसमें और धड़ा मिर्च का इसमें ज़्यादा टेस्ट होता है।
कढ़ाई हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, इसको हम अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं। तो साथ ही इसमें थोड़ा सा मसाला जाएगा, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर जाएगा। अगर कुटा हुआ धनिया यूज़ करना है तो आप इसमें पहले उसके साथ धड़ा मिर्च के साथ यूज़ करेंगे। ये धनिया पाउडर है तो इसलिए हम थोड़ा इसको लेट यूज़ कर रहे हैं। हरी मिर्च जाएंगी, इस तरह हमने इनमें कट लगा लिए हैं। गरम मसाला जाएगा, ये फ्रेश गरम मसाला है माशाल्लाह, घर का बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। काली मिर्च एंड में हम हाफ़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है एंड में। शुरू में अगर सारी यूज़ कर रहे हैं तो इसका वो रिजल्ट नहीं आता जो एंड में डालने से आता है। बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है इसका। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है हमारी कढ़ाई देखने में, और बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है। अच्छी तरह हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। जी कढ़ाई हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में ये माशाल्लाह। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इसको थोड़ा सा धनिया और अदरक से गार्निश करते हैं। अगर आप ऑयल या घी कम यूज़ करते हैं तो इसके स्टेज पे आप इसका ऑयल इसका रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे ही रहने दें। देखने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इसको गार्निश करते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।